ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा शुरू हो गया। उपचुनाव के लिए सिंधिया ने कहा उनकी जमीनी स्तर पर जोरदार तैयारी है। सभी 28 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सिंधिया ने अनूपपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ के काफिले पर हमले की घटना पर कहा, प्रजातंत्र में किसी के काफिले पर पथराव करना निंदनीय है। राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। अगले 4 दिन वो ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर पहुंचने पर मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, कमलनाथ के काफिले पर हमले की घटना निंदाजनक है। राजनीति और प्रजातंत्र में सबको अपना अपना पक्ष रखने की आजादी होती है। राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है, उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ और मंडल सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए सिंधिया ने कहा, ये उपचुनाव नहीं है बल्कि प्रादेशिक चुनाव है। इसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उपचुनाव तैयारी पर सिंधिया ने कहा, बीजेपी एक लक्ष्य को लेकर जमीन पर उतर रही है। ये उपचुनाव नहीं, प्रादेशिक चुनाव है। कई प्रदेशों में कुल 40 सीटें होती हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव है। ये बड़ा चुनाव है। सिंधिया ने कहा, मुझे भरोसा है उपचुनाव में बीजेपी एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सिंधिया ने कमलनाथ के ग्वालियर विकास को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा था कि उन्होंने ग्वालियर चंबल में राजनीति नहीं की, इस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सिंधिया पर छोड़ रखी थी। इस पर सिंधिया ने कहा, कमलनाथ का ग्वालियर के लोगों ने 15 महीने में एक बार भी चेहरा नहीं देखा है। अगर कमलनाथ कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी, तो मैं 1000 बार कमलनाथ के पास दस्तक देने गया, योजनाएं लेकर गया, लेकिन उन्होंने एक कदम नहीं उठाया। कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की है। कमलनाथ ने सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता की, विकास की चिंता नहीं की। अब शिवराज जी पूरे प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।